चुके हैं कणवाश्रम पुल पे और मेरे साथ है रीना। तो दोनों चलते हैं आज जरा धमाल मचाने के लिए। सो गाइस हम पहुंच ही चुके हैं आखिर में। और यहाँ बंदर भी है, बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है कहीं बंदर हम पे अटैक ना कर दे। और मंदिर से सीधे नीचे का व्यू रोड। ऑटो ले ले हुए मैं डबराल डॉक्टर के नाम से तो सभी जानते हैं। तो मेरे मिल के रास्ते में मेरे भैया जी, और भैया से है बहुत पुरानी पहचान। सो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ एकदम कणवाश्रम समिति, और ये कणवाश्रम समिति का ही मंदिर है। सो गाइस कणवाश्रम के दर्शन भी आपको करा दिए और सिद्ध मंदिर के दर्शन भी आपको करा दिए। और हम सो गाइस मैं घर पे पहुंची और घर पे पहुंच के सो गाइस आज हम पहुंच रहे कणवाश्रम। तो राधे राधे मित्रों, नमस्कार। मैं ममता गौड़ भट्ट उत्तराखंड देवभूमि कोटद्वार सिद्धवली धाम से एक बार फिर से अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूं। और मेरे साथ है मेरी दोस्त रीना। आज चलते हैं कणवाश्रम की तरफ, क्या क्या हो रहा है देखते हैं। और ये यहाँ पहुँच चुके हैं हम गोरखपुर में। तो गोरखपुर में भी खेती बहुत अच्छी होती है, तो दिखाती हूँ मैं यहाँ के नज़ारे। तो सो गाइस ये है गोरखपुर। आजकल चारों तरफ हरा भरा हो रखा है, धान खूब अच्छे हो रखे हैं मस्त। और चारों तरफ बरसात के कारण हरियाली। और कणवाश्रम का ये रास्ता देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं आज घूमने के लिए। तो सो गाइस ले चलती हूँ आपको सुंदर सुंदर हरी भरी वादियों में उत्तराखंड की। तो चलते हैं दोनों। सो गाइज हम पहुंच रहे हैं कणवाश्रम की और रास्ते में बहुत ही सुंदर रोड बन चुकी है और चारों तरफ सुंदर हरियाली ही हरियाली हो रखी है। तो हरियाली देख के तो मन एकदम मंत्रमुग्ध हुआ जा रहा है। और रोड एकदम अच्छी झकास बन चुकी है। और अब पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे गुरुकुल के ठीक सामने। और ये बहुत ही बड़ा गुरुकुल है अपने कोटद्वार उत्तराखंड कणवाश्रम में। तो गुरुकुल में बाहर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। और कभी समय था कि बसंत पंचमी के टाइम पे लगातार यहाँ 3 दिन का मेला चलता था। और गुरुकुल में पहलवान जी जो गुरुकुल को चलाते हैं, पहलवान जी के नाम से जाने जाते हैं, जो आचार्य है वहाँ के, तो वो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कारनामे दिखाते थे। दांतों से गाड़ी को खींचते थे और सरियों को मोड़ लेते थे। भाई बहुत बड़े बड़े कारनामे मैंने देखे हुए हैं, क्योंकि मेरा घर यहीं लोकल में ही है। तो सो गाइड ऐसे कारनामे देखने के लिए तो आंखें तरस जाती है। तो अभी किसी कारण बस वो नहीं कर पाते, ज़रा सा एज भी हो गई है उनकी। तो सो गाइस अब पहुंच चुके हैं हम ठीक जहां पे हमें पहुंचना था। तो आगे कितना सुंदर सुंदर नज़ारा, इस पुल को देखने से ही बहुत ही मन की फीलिंग बहुत ही अच्छी आती है। और हमारे कोटद्वार में ऐसे पुल बहुत सारे बन चुके हैं, पर लेकिन ये स्पेशल ही एक अलग सा पुल है। पहुंच चुके हैं हम दोनों कणवाश्रम पुल पे। पहले भी मैं आपको स्कूल के बारे में बता चुकी हूँ और कणवाश्रम के बारे में बता चुकी हूँ, पर लेकिन आज दिखाऊंगी नदी का। भाई बहुत खतरनाक नदी आ रखी है। हम तो सोच रहे हैं बारिश नहीं हो रही, पर लेकिन पूरा पानी इतना ज़्यादा आ रखा है। और यहाँ पे हवा भी बड़ी मस्त चल रही है, सुंदर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो भाई और एक गाय पहले तो मैं आपको नदी का रूप दिखाती हूँ और उसके बाद देखते हैं। यहाँ गाय फंसी हुई है एक। बहुत पानी है भाई नदी में। हम तो सोच रहे थे बारिश नहीं है तो पानी भी नहीं होगा। और ये है अपनी मालन नदी भाई, अपने कोटद्वार उत्तराखंड की मालन नदी है। और यहाँ देखो बीच में एक गाय है, अगर आपको जूम करके दिखाऊं मैं, अगर दिखेगा तो ये है गाय। तो गाय फंसी हुई है बीच में। अब वो सोच रही कि मैं कहाँ जाऊँ। तो वैसे तो यहाँ के जानवरों को आदत पड़ी होगी कि निकल ही जाते हैं बाहर। तो वही पानी बहुत ज़्यादा है और आजकल बहुत सुंदर हरा भरा हो रखा है, बढ़िया सा हो रखा है कि इसके अगल बगल के गांव और एकदम नदी से सटे हुए हैं। भाई डर भी लगता है। तो हम आए इधर से।
इस रास्ते। तो गाइस ये कण्वाश्रम है और कण्वाश्रम के चारों तरफ यहीं पे मेला भी लगता है। और ये लेफ्ट साइड को रोड जा रही है कलाल घाटी के लिए और राइट साइड के लिए रोड जा रही है। कण्वाश्रम मेला एवं अन्य चीज़ें यहाँ पे है। तो हम जा रहे हैं कलाल घाटी। और मेरे साथ है रीना। तो दोनों चलते हैं आज जरा धमाल मचाने के लिए। ये ऑन हो गया। तो गाइस हम निकल चुके हैं उदयरामपुर और कलाल घाटी। तो यहाँ पे एक शिव मंदिर, तो आपको ले चलेंगे शिव मंदिर। हमने भी वैसे नहीं देखा हुआ है पर लेकिन रास्ता कच्चा है और बीच बीच के रास्ते जा रहे हैं। वहाँ पहुँचने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा मंदिर है। तो यहाँ के लोगों ने छोटे छोटे कारोबार भी कर रखे हैं। देखिए मुर्गी पालन भी है सामने। यहाँ पे गाय बछिया सभी चीज़ का दिखाई देगा आपको थोड़ा थोड़ा। तो हम भी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। देखते हैं कहाँ पे मंजिल मिलती है। सो गाइस हम पहुँच ही चुके हैं आखिर में। और यहाँ बंदर भी है, बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है कहीं बंदर हम पे अटैक ना कर दे। और मंदिर के ठीक सामने हम पहुँच चुके हैं। तो ये है उदयरामपुर में शिव मंदिर। तो सिद्धपीठ मंदिर इसे कहा जाता है। और जिधर से हम आए, ये रास्ते से हम आए कच्चे रास्ते से होते हुए। और ये रास्ता जाता है नीचे गांव के लिए, उदयरामपुर गांव। तो यहाँ पे खेती बाड़ी भी होती है काफ़ी। और यहीं से ये रास्ता सीधा जो आगे लगा हुआ है रास्ता, ये रास्ता सीधा निकल जाएगा किशनपुरी तक। ये रास्ता जाता है। तो अब चलते हैं हम, थोड़ा आपको मंदिर के दर्शन कराऊं। मंदिर के अंदर तक तो खैर मैं नहीं जाऊंगी पर लेकिन बाहर बाहर से दर्शन करा दूंगी। और मेरे साथ है रीना। तो रीना मंदिर के आपको दर्शन कराएगी। तो चलते हैं। तो बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भाई बंदर भी यहाँ पे, बंदर अटैक भी करते हैं खतरनाक। कहीं कहीं देख लियो मेरा बहुत सारे हैं। डंडा भी पकड़ लो ये ना रीना, रीना पकड़ ले बंदर अटैक। हाँ बहुत ही थोड़ी सी चढ़ाई है, ज़्यादा नहीं है। यहीं पे सामने मंदिर है। तो यहाँ पे मंकी और काऊ की हो रही है लड़ाई। बहुत सारे बंदर यहाँ पे। भाई बंदरों ने तो चारों तरफ आतंक मचा रखा है। तो अपने भाबर के सारे सिद्ध मंदिरों के मैं आपको दर्शन करा चुकी हूँ। और ये है यहाँ कलाल घाटी में सिद्ध मंदिर पड़ता है। कलाल घाटी उदयरामपुर में। गाय आ रही, बहुत ही सुंदर। चारों तरफ हरा भरा हो रखा है आजकल। हमने डंडे पकड़ रखे हाथ पे ताकि बंदर हम पे अटैक ना करे। एकदम सुनसान हो रखा है क्योंकि सावन के महीने में बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। प्रकृति नज़ारा देखिए बहुत ही सुंदर चारों तरफ। और भाई साफ सफाई रखी है मंदिर के चारों तरफ। कहीं पे भी काफ़ी दूर दूर तक झाड़ झंकाट नहीं हो रखा है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। मंदिर के रास्ते में सुंदर सुंदर शो प्लांट भी लगा रखे हैं। हाँ हाँ सावन में नतान चेंज है ना। ये मंदिर के द्वार पे
बस मेन रोड से 5 मिनट का रास्ता है। और यहाँ पे पहुँच के ही आगे का घंटी बजे तो भाई भीतर से लगी। हाँ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो फूल खाली भी नहीं लगी। हाँ फूल खाली भी नहीं लगी तेरे दो। तो पहुंच चुके हैं मंदिर परिसर में और मंदिर में चल रहा है आजकल काम। तो बहुत बड़ा यहाँ पे टीन शेड भी है। ओम नमः शिवाय। मेरे पैसे भी डाल दे। मैं यूट्यूब बनाती हूँ ना। हाँ तो मंदिर समिति का नाम क्या होगा? तो इसका स्थानांतरण हो रहा है। नया मंदिर यहाँ पे बन रहा है। तो मंदिर तो बन चुका है पर लेकिन अब यहाँ पे जब भी स्थानांतरण का कार्य होगा तो भंडारा दिया जाएगा। और आजकल काम भी चल रहा है यहाँ पे चारों तरफ। तो ये मंदिर समिति की तरफ से ही ये सारा कार्य हो रहा है। यहाँ पे धोनी और आजकल चल रहा है काम। तो सो गाइस यहाँ पे ये अपना कलाल घाटी उदयरामपुर का मंदिर। और जैसे कि मैंने कहा कि नया मंदिर बनके तैयार है, बस कुछ ही काम इसका रह चुका है। तो ये भी कुछ समय में हो ही जाएगा। मंदिर से सीधे नीचे का व्यू रोड से सीधा हम आए ऊपर। अब जाने लग गए हम नीचे की ओर। तो गाइस हमने दर्शन कर लिए हैं और यहाँ पे वही अब इसके बाद ले चलूँगी मैं रीना को कलाल घाटी चौराहे के रास्ते, फिर हमारी वापसी। ये मजेदार अब हमने यहाँ से भी वापस जाना है। अच्छा इन्हें इधर कलाल घाटी चौराहे है। अच्छा इन्हें मेरे हाँ तो यहाँ से हम वापस फोटो ले लिए। मैं डबराल डॉक्टर के नाम से तो सभी जानते हैं। तो मेरे मिल के रास्ते में मेरे भैया जी, और भैया से है बहुत पुरानी पहचान। तो भाई भैया मिलते और मैं गाड़ी न रोकती, ऐसा हो सकता था। तो भैया से पुरानी बातें पता चली और आंटी का भी पता चला। तो मुझे बहुत दुख हुआ, सही में बहुत दुख हुआ। भैया मुझे पता होता तो आती, पर चलो क्या कर सकते हैं। तो चलो भैया ठीक है फिर भैया। सो गाइज मैं पहुँच चुकी हूँ एकदम कण्वाश्रम समिति। और ये कण्वाश्रम समिति का ही मंदिर है। पहले भी मैं बसंत पंचमी के मेले के टाइम पे भी मैं एक ब्लॉग पहले भी डाल चुकी हूँ। और अब फिर दोबारा, उस समय बहुत भीड़ भाड़ थी तो ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती। और ये है देखिए हमारे सिंचाई
नहर। ये सिंचाई नहर कहाँ से पानी आता है इसका और ये पानी कहाँ कहाँ जाता है, तो इतना मोटा पानी इसमें है। और उसके बाद ये पानी देखिए अंडरग्राउंड है रोड में, और ये पानी निकलता है। तो गाइस ये पानी निकलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे बैराज टाइप का बना हुआ है, ये सिंचाई विभाग वालों का है। तो मालन साइफन इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे बैराज टाइप का बना हुआ है, तो यहीं से पानी सप्लाई होता है अपने अलग अलग क्षेत्र के लिए। देखिए अलग अलग जगह से नहर बनी हुई है। एक तो सीधा चली जाती है, वो जाता है भाबर की तरफ, यानी भाबर बोले तो यहाँ कोटला से लेकर दुर्गापुरी से लेकर मोवाकोट से लेकर गोरखपुर से लेकर छत्तीसगढ़ तक ये पानी जाता है, जो सीधा मेरी उंगली की तरफ है। और उसके बाद ये दाहिनी तरफ जो पानी जाता है, ये जाता है किशनपुरी, कलाल घाटी, हल्दुखाता, और वहाँ आगे बहुत सारे गांव हैं, वहाँ के लिए पानी जाता है। तो यहाँ पे टाइम टू टाइम पानी को अलग अलग कर्ण ऋषि की नगरी भी कहा जाता है। जय माता दी। और यहाँ पे माता का मंदिर, और यहाँ पे बहुत ही पुराना बरगद का पेड़। और यहाँ पे होता है बसंत पंचमी का मेला। तो वे आजकल फील्ड में पूरी हो रखी है घास, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है। और यही समय सती माई के दर्शन भी कराए थे आपको। इससे पहले मैंने ब्लॉग डाला था सती मठ का, तो तभी मैंने यहाँ का नज़ारा दिखाया था। लेकिन आजकल हो रखी है यहाँ पे बहुत घास पर, लेकिन लग रहा है बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। और ये नदियाँ कल कल छल छल करती हुई मालन नदी इसे कहा जाता है। तो ये मिलती है नीचे की मालन नदी, ये आती है रामंडी फुलंडा, और ऊपर पहाड़ों से होते हुए सीधा ये कणवासन से होते हुए और निकलती है मालन, और फिर जाती है आगे और नदियों में इसका समापन होता है। और यहाँ पे पूरा पानी यहाँ पे आके और दो अलग अलग दिशा में पानी बढ़ जाता है। और यहाँ पे दिख रहा है राजा दुष्यंत और शकुंतला का मंदिर एकदम सामने। तो वहाँ का वीडियो भी मैंने इससे पहले डाल रखा है। तो प्लीज़ गाइस लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है, बारिश के आने के आसार है। चारों तरफ सुंदर सुंदर हरियाली हो रखी है, और जहाँ एकदम बादल घनघोर हो रखे हैं। भादों का महीना तो मौसम तो रहेगा ही ऐसे। सो गाइस कणवाश्रम के दर्शन भी आपको करा दिए, और सिद्ध मंदिर के दर्शन भी आपको करा दिए। और हम दोनों ने थोड़ा बहुत क्या करें, सुंदर सुंदर एंजॉय किया और प्रकृति नेचर का नज़ारा लिया। और आप लोग भी आइए कणवाश्रम में, आजकल देखने लायक हो रहा है, बहुत ही सुंदर प्रकृति नज़ारा देखने को मिलेगा। सो गाइस मैं घर पे पहुंची, और घर पे पहुंच के ही बारिश शुरू हो गई है। तो मैंने फटाफट कपड़े रखे थे बाहर, चादर रखी थी मैंने बाहर, तो मैंने फटाफट अपनी चादर भी रख दी, और टाइम पे हम घर पहुंच गए। गर्मी भी हो रही थी बहुत ख़तरनाक। मैंने बोला था ना अभी मौसम बादल जैसा हो रखा, तो जरा यहाँ तो बारिश पड़ने लग गई, वहाँ पे तो एकदम शुष्क मौसम था कणवाश्रम में। तो यहाँ पे पड़ रही है बारिश, तो जरा ठंडी पड़ जाएगी बारिश से। भाई जितनी बारिश हो रही है उतनी उमस हो रही है। तो सो गाइस आज का ब्लॉग मेरी समाप्ति की, और आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने मित्रों तक, अपने
दोस्तों तक, अपने परिवार वालों तक मेरे वीडियो को भेज दीजिए। बाय बाय। सो गाइस, घर पहुंच चुकी हूँ और आप लोगों को पता है कि हम लेडीज़ों के बहुत सारे काम होते हैं। आप लोगों तक अपना ब्लॉग पहुंचाना भी है और ब्लॉग के साथ साथ घर के काम काज भी करने हैं। तो घर के काम काज भी पेंडिंग नहीं होने चाहिए भाई, घर का काम भी ज़रूरी है, उसे निपटा के ही फिर आप लोगों तक मैंने ब्लॉग पहुंचाने हैं। तो दोनों काम, सब चीज़ यानी क्या कहते हैं, हिसाब से करना पड़ता है ताकि समय पे काम भी हो जाए और आप लोगों तक मेरे ब्लॉग भी पहुंच जाए, मेरी रील भी पहुंच जाए। तो अब जाती हूँ किचन में फटाफट। सो गाइस, घर पे पहुंचते ही हो चुका मेरे बेटे का आने का टाइम। तो भाई हमारे तो मेरे तो दोनों काम ज़रूरी हो जाते हैं, आप लोगों तक अपना ब्लॉग पहुंचाना और साथ साथ में अपने घर की व्यवस्था भी देखना। तो अब बनाऊंगी मैं फटाफट किचन में जाके खाना। तो देखती हूँ किचन में, मैं दाल बॉयल करके तो गई थी। ऐसा नहीं है कि मैं जब कहीं जाती हूँ तो व्यवस्था करके जाती हूँ, दाल तो मैंने बॉयल कर दी थी और सब्ज़ी भी मेरी काट रखी है। और फटाफट से बनाऊंगी मैं दाल चावल और सब्ज़ी। और फिर जैसे कि आपको पता है, सो मित्रों, मैंने फटाफट दाल चावल तैयार किया और दाल चावल में दाल बनाई मैंने, मूंग की दाल बॉयल करके रखी थी। तो फटाफट से खाएंगे मूंग की दाल चावल। और मूंग की दाल हेल्थ के लिए अच्छी होती है, आप सबको पता है। तो साबुत मूंग थी, वो मैंने बॉयल करके रख दी थी। आप देखते हैं खाने का टेस्ट, हेल्दी खाना। आप भी खाने की शुरुआत कीजिए, लंच टाइम हो चुका है। फिर मिलती हूँ आपको आगे।